नमस्कार। सरकारी मनोरंजन में आपका सरकारी अभिनंदन। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार में अफगान शक्ति का अभ्युदय। भारत पर तैमूर का आक्रमण 1398-99 ईस्वी में हुए थे, जिसके परिणाम स्वरूप तुगलक साम्राज्य विखंडित होने लगा। इस समय बिहार का क्षेत्र अपने निकटवर्ती जौनपुर के संगठित राज्य के प्रभाव में आ गया था। इस राज्य का विस्तार मतलब जौनपुर राज्य का विस्तार उत्तर में दरभंगा तक और दक्षिण में बक्सर तक हो चुका था। शेष भागों पर बंगाल के शासकों का प्रभाव था। बिहार के क्षेत्रों पर अधिकार के लिए जौनपुर के सरकी और बंगाल के हुसैनशाही शासकों के बीच लंबा संघर्ष चला। यह लड़ाई जौनपुर और पर दिल्ली की विजय के बाद दिल्ली और बंगाल के शासकों के मध्य लड़ी गई। लोदी के बिहार शरीफ स्थित अभिलेख के मुताबिक सिकंदर लोदी ने 1495-96 ईस्वी में बंगाल के हुसैन शाह सरकी को हराकर बिहार में दरिया कहा नुहानी को गवर्नर नियुक्त कर दिया था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने बंगाल के नवाब अलाउद्दीन को बाढ़ नामक स्थान पर पराजित कर उसके साथ एक संधि करके बिहार और बंगाल के बीच मुंगेर की सीमा रेखा बना दिया। लोदी शासकों के काल में नुहानी अफगानों की स्थिति बिहार में काफी मजबूत हुई। बिहार का गवर्नर दरिया खान नुहानी एक स्वतंत्र राज्य कायम करना चाहता था, परंतु उसके संबंध इब्राहिम लोदी के साथ अच्छे नहीं थे। लेकिन 1523 ईस्वी में दरिया खान नुहानी का निधन हो गया। दूसरी ओर 1526 ईस्वी में बाबर से इब्राहिम लोदी की हार हो गई और दिल्ली की गद्दी पर मुगलों का अधिकार स्थापित हो गया। इसी बीच अवसर पाकर बिहार में दरिया खान नुहानी के पुत्र बहार खान ने सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी के नाम से अपनी स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी। बहार खान को नुहानी और फॉर्मूली कबीलों के सरदारों ने साथ दिया। बाद में इन अफगानों को दबाने के बाबर के आदेश पर हुमायूं ने जौनपुर से अफगानों को खदेड़ दिया और उस पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया। उत्तर और दक्षिण बिहार में इस समय दो अलग अलग अफगान शासकों का नियंत्रण हो गया था। उत्तर बिहार में सारण और बलिया तक बंगाल के शासक सुल्तान नुसरत शाह का नियंत्रण था, जबकि दक्षिण बिहार में मुंगेर तक मोहम्मद शाह नुहानी का नियंत्रण हो गया था। दोनों शासक मिलकर मुगलों का विरोध कर रहे थे। इसी दौरान मोहम्मद लोदी ने बिहार में शरण ली और मुगलों के खिलाफ तैयारी आरंभ कर दी। लेकिन 6 मई 1529 ईस्वी को हुए घाघरा के युद्ध में बाबर ने इन अफगान शासकों को बुरी तरह से पराजित कर दिया। बाबर ने मोहम्मद शाह नुहानी के पुत्र जलाल खान को बिहार का प्रशासक नियुक्त कर दिया। बाबर के निधन के बाद हुमायूं का आरंभिक वर्ष कठिनाइयों के साथ बीता। उस समय पूर्वी भारत के इन अफगानों ने फिर मुगलों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ कर दिया। घाघरा का युद्ध जो 1532 ईस्वी में लड़ा गया। 1531 में आजम हुमायूं सरवानी, ईसा खां, बिब्बन लोदी और बायजीद ने बिहार में अपने समर्थकों को एकत्रित किया और महमूद लोदी को फिर बुलवा भेजा। इस बार उन्होंने पटना में उसका राज्याभिषेक कराया और सभी अफगानों ने, जिनमें शेर खां भी सम्मिलित था, उसका वैधानिक अधिकार स्वीकार कर लिया। हुमायूं ने 1532 ईस्वी में दोहरिया में अफगानों को पराजित कर दिया। इस लड़ाई के साथ ही बिहार में नुहानियों की सत्ता का अंत होने लगा। नुहानी शासकों के पतन के साथ साथ बिहार में अफगानों के बीच नए नेता के रूप में शेर शाह का उदय होने लगा। शेर शाह का जो काल है वह 1472 से 1545 ईस्वी तक का है। शेर शाह का जन्म एक साधारण परिवार में 1472 ईस्वी में हुआ था।
उसके बचपन का नाम फरीद खां था। उसके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जागीरदार थे। फरीद खां ने तलवार से एक शेर को मार डाला था। उसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान कर दी थी। जौनपुर में अपनी शिक्षा दीक्षा समाप्त करने के बाद वह सासाराम में अपने पिता की जागीर का प्रबंध करने में 21 वर्ष लगभग 1497 से 1518 ईस्वी तक लगा रहा। हसन खां के मृत्यु के बाद 1520-21 ईस्वी के आसपास सुल्तान इब्राहिम लोदी ने उसे टांडा, खवासपुर और सहसराम की जागीर सौंप दी। शेर खां के पूर्वज आरंभ में अफगानिस्तान के राहड़ी ग्राम में रहते थे। उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति साधारण कोटि की थी। वे सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, जिसका मूल नाम मुअज्जुद्दीन बिन शाम था, के वंशज मोहम्मद सूर के वंशज थे।